आप सभी का स्वागत है इस YouTube चैनल में। जो हिंदी के क्वेश्चन जो लेके आए हूँ, जो पेपर की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आने वाले एग्जामों में आपके लिए मिल जाएंगे। जो एक आध जो क्वेश्चन आपके पेपरों में। लोग मेला देखकर अपने अपने घर लौट गए, वाक्य में प्रयुक्त क्रिया है। लोग मेला देखकर अपने अपने घर लौट गए, इसमें कौन सी क्रिया है? संयुक्त क्रिया, सजातीय क्रिया, या पूर्वकालिक क्रिया, या सामान्य क्रिया? इसका आप आंसर जो कमेंट बॉक्स में भी दे सकते हैं। इसका आंसर संयुक्त, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा पूर्वकालिक क्रिया, ऑप्शन नंबर 3 पूर्वकालिक इसका राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द है, कौन सा है जो स्त्रीलिंग शब्द है? झील, देश, द्वीप, या नगर? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा झील, ऑप्शन नंबर ए झील इसका राइट आंसर होगा, स्त्रीलिंग शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान है? दोनों वचनों में समान है, एक वचन और बहुवचन में समान है। कथा, सरसों, लता, या छुट्टी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 सरसों शब्द। जो सरसों शब्द है वो एक वचन और बहुवचन दोनों में समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से विशेषण शब्द नहीं है, कौन सा है जो विशेषण शब्द नहीं है? सुकुमार, दुर्जन, सज्जन, या मानस? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा मानस, यो विशेषण शब्द नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बद उपसर्ग से बना शब्द नहीं है, कौन सा शब्द है जो बद उपसर्ग से नहीं बना है? बदबू, बदहवास, बदस्तूर, या बदचलन? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 3 बदस्तूर इसका राइट आंसर होगा, जो बद उपसर्ग से नहीं बना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तुम यहाँ से जाओ, तुम यहाँ से जाओ रेखांकित सर्वनाम का भेद बताइए। जो तुम यहाँ से जाओ इसमें कौन सा होगा? तुम यानी निजवाचक, अन्य पुरुषवाचक, उत्तम पुरुषवाचक, या मध्यम पुरुषवाचक? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर होगा मध्यम पुरुषवाचक। तुम यहाँ से जाओ मध्य के शब्द का प्रयोग हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद है। युधिष्ठिर का सही संधि विच्छेद होगा युद्ध प्लस स्तर, युद्ध विसर्ग प्लस स्तर, युद्ध प्लस स्तर, या युद्ध प्लस ठिर? इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 युद्धि प्लस स्तर इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से दो आप पद में प्रयुक्त समास का नाम है? बहुवचनीय समास, कर्मधारय समास, या तत्पुरुष समास, या द्वंद्व समास? इसका जो राइट आंसर होगा बहुवचनीय समास, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा बहुवचनीय समास, दो आप पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गाय चर रही हैं, प्रयुक्त में संज्ञा पद है, कौन सा है जो गाय चर रही हैं? गाय, गाय की बात करें है, जातिवाचक शब्द है गाय। गाय कौन सा शब्द है? जातिवाचक शब्द, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रसण, ग्रसण तत्सम रूप का तद्भव रूप क्या होगा? जो ग्रसण की बात करते हैं, ग्रसण, ग्रसण मतलब घिसना, इसका जो तद्भव रूप होगा वो होगा घिसना, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर 1 घिसना इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रश्नवाचक वाक्य है? किसमें जो प्रश्नवाचक वाक्य है? तुम यहाँ गए, तुम कहाँ गए थे? इसका राइट आंसर ये होगा तुम कहाँ गए थे, ऑप्शन नंबर 2 तुम कहाँ गए थे इसमें प्रश्नवाचक लग रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नानी, नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, उपयुक्त वाक्य में वाच्य है। नानी से कहानी सुनाई नहीं जाती, कौन सा वाच्य है? कर्मवाच्य, कर्तृवाच्य, भाववाच्य, या इनमें से कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कर्मवाच्य, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा कर्मवाच्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई जा रहा है, वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। कोई जा रहा है अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, या निजवाचक? अनिश्चयवाचक, कोई निश्चित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पावन और पातक, पावन और पातक शब्द का सही उपयुक्त शब्द है? पवित्र, अपराधी, पवित्र या पापी, अपराधी या पुजारी, पुजारी या अपराधी? इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 2 पवित्र और पापी, पवित्र और पापी। पवित्र मतलब पावन, पातक मतलब पापी, इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि पत्नी शब्द का पर्यायवाची नहीं है, पत्नी शब्द का पर्यायवाची नहीं है। जोरु गृहस्वामिनी,
बल्लवा सहचारी, परिणीता गृहिणी या अबला या कामिनी। इसका जो राइट आंसर होगा वो 4 नंबर होगा। इसका जो राइट आंसर होगा 4 नंबर, अबला और कामिनी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? दोनों वचनों में समान रहता है। खता, सरसों, लता या कुटी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, सरसों, जो दोनों वचनों में समान रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसका प्रयोग सदा बहुवचन में होता है? किस शब्द का जो प्रयोग सदा बहुवचन के रूप में होता है? दर्शन, नारी, लता या गाय। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दर्शन है हमेशा बहुवचन रूप में ही प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिसके पास घर ना हो, जिसके पास घर ना हो उसके लिए सही शब्द क्या होगा? जिसके पास घर ना हो, ग्रही, अनिकेत, अभिषेक या अकिंचन। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर होगा। अनिकेत शब्द है जिसके पास घर ना हो उसके लिए उपयुक्त शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कि इनमें से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? कौन सा है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है? छ, त्र, ज्ञ या फा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। फा शब्द है जो संयुक्त व्यंजन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे कहते हैं, जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए सही शब्द होगा, उसे क्या कहते हैं? अलभ्य, सुलभ्य, सुलभ, दुर्लभ या अलंघन। इसका जो राइट आंसर होगा मुश्किल से प्राप्त हो, दुर्लभ, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यण संधि का संबंध किस संधि विशेष से है? यण जो संधि है, यण संधि का संबंध किस संधि से है? व्यंजन संधि से, विसर्ग संधि से या स्वर संधि से या दीर्घ संधि से। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी स्वर संधि का भेद है यण संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन, अवसर के अनुरूप बदलने जाने वाले को क्या कहते हैं? जो अवसर के अनुरूप, जो अवसरवादी बोलते हैं उसको, जो अवसरवादी यानी अवसर के अनुरूप बदल जाता है उसको अवसरवादी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी अवसरवादी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नांकित में से कौन सा व्यंजन संधि का उदाहरण है? कौन सा कोया व्यंजन संधि का उदाहरण है? सदैव, मनोथ, निर्गुण या सदाचार। इसका जो राइट आंसर होगा व्यंजन संधि का उदाहरण होगा वो होगा सदाचार। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूमि के अंदर की जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? जो भूमि के अंदर जानकारी रखने वाले को क्या कहते हैं? भूगर्भवेत्ता, पुरातत्ववेत्ता, नृतत्व शास्त्री या भूकंपवेत्ता। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा भूगर्भवेत्ता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विवाद में समास है। निर्विवाद जो शब्द है, निर्विवाद में कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययीभाव समास या तत्पुरुष समास या बहुवचनीय समास। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी अव्ययीभाव। निर्विवाद शब्द में निर उपसर्ग लगा है, निर्विवाद शब्द में अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। जो इंद्रियों की पहुंच से बाहर हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा। इंद्रियजीत, इंद्रिय निग्रह या इंद्रियातीत या इंद्रधनुष। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इसका इंद्रियातीत। ऑप्शन नंबर सी इसका जो राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त एक शब्द क्या होगा? जो गोद लिया हुआ पुत्र के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? दत्तक, दत्तचित्र या दंपति। इसका जो राइट आंसर होगा गोद लिया हुआ पुत्र के लिए शब्द, इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी दत्तक पुत्र होता है जो गोद लिया होता है।